बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार कोला कढ़ाई की रेसिपी। ये देखने में जितनी शानदार है, खाने में उतनी ही मज़ेदार, बल्कि उससे ज़्यादा मज़ेदार है। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। साबुत धनिया, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्चें ले लें 1-1 चम्मच। नमक हस्ब ज़रूरत। हरी मिर्चें ले लें 15 से 20 अदद, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। टमाटर ले लें 1.5 किलो। गोश्त ले लें 1.5 किलो। कोयले का 1 टुकड़ा चाहिए। धुआं देने के लिए कसूरी मेथी 1 चम्मच चाहिए। टमाटर को काट के उसके अंदर कुछ साबुत धनिया, काली मिर्ची और हरी मिर्चें डाल के पेस्ट बना लें। पैन गरम करें, उसमें ऑयल डालें कम से कम आधा पाव, और उसके अंदर सारा बैटर डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और कुटी हुई मिर्चें डाल के भूनने के लिए रख दें। ये टमाटर हमारा भून रहा है। यखनी हमने अलग चढ़ा दिया गोश्त उबलने के लिए, ताकि हमारी दोनों चीज़ें अलग अलग ही हो जाएं। अभी जब हमारा टमाटर भून जाएगा तो हम अपना गोश्त जो हमारा उबल रहा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और खूब अच्छे से ड्राई करके ऐड करेंगे। ये हमारा गोश्त ड्राई हो गया था, हमने इस टमाटर में के बैटर में ऐड करना शुरू कर दिया। ये देखिए, अभी से इसकी शक्ल इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। कोयला हमने आग पे रख दिया था सेकने के लिए, गर्म होने के लिए। कोयला खूब अच्छे से जब दहक गया हमारा, तो हमने अपने भुने हुए कढ़ाई गोश्त में वो कोयला रखा और खूब अच्छे से इसको धुआं देने के लिए इसको कवर किया। ये देखें, धुआं देकर हमने इसको खूब अच्छे से कवर कर दिया, और उस वक्त तक ढक्कन नहीं खोला जब तक कि सारा धुआं बिल्कुल इसमें जज्ब नहीं हो गया। जब ढक्कन खोला तो इसकी शक्ल ऐसी थी। अदरक, हरी मिर्चें और भरे धनिया से इसको गार्निश करें। नान के साथ भी खाएं, घर की रोटी के साथ भी खाएं, सलाद और रायता भी इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ा आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।